शुभोदय बच्चों, नारायण लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है। मैं आज आप लोगों को गाने वाली चिड़िया से जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था उनके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूं। सब लोग ध्यान दीजिए। रोमन नंबर 1 में पहला प्रश्न पूछा गया था 4 अंकों के लिए। प्रश्न है, संगीत मनोरंजन का साधन है, इसके बारे में अपने विचार लिखिए। प्रश्न पहले समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। संगीत माने क्या है? म्यूजिक। मनोरंजन का साधन है। मनोरंजन माने क्या है? एंटरटेनमेंट का साधन है ये एक संगीत। तो इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा बच्चों। उत्तर इस प्रकार है, सब लोग ध्यान दीजिए इधर। मनुष्य अपने जीवन में नित्य कोल्हू की बैल की तरह काम करता है। यानी क्या है? कोल्हू का बैल जो खेत में घूमता रहता है, जिस तरह वो घूमता रहता है उस तरह पानी, कुएं में का पानी क्या होता है? खेत में चले जाता है। उसी तरह कोल्हू के बैल की तरह, मतलब रूटीन लाइफ में हम लोग जीवन बिताते रहते हैं। इससे वो थक जाता है, यानी काम कर करके वो क्या हो जाता है? थक जाता है। अपनी थकावट को दूर करने के लिए प्रयास करता है। यानी अपनी थकावट जो है उसे दूर करने के लिए वो कई सारे प्रयास करता है। इसके लिए वो मनोरंजन से संबंधित साधनों का सहारा लेता है। यानी थकावट को दूर करने के लिए क्या करता है? मनोरंजन से संबंधित साधनों का सहारा लेता है। इसमें से संगीत एक उत्तम साधन है। संगीत बहुत ही एक अच्छा साधन है बच्चों। कहा जाता है कि शरीर के लिए व्यायाम और मस्तिष्क के लिए संगीत अनिवार्य है। जिस तरह हम शरीर को व्यायाम करने से वो चुस्त रहता है, उसी तरह मस्तिष्क को संगीत सुनाने से वो भी चुस्त रहता है बच्चों। कभी कभी आप लोग सोचिए, बहुत ही थक जाते हैं, पढ़ कर सुबह से शाम तक पढ़ते हैं और शाम को एक 5 या 10 मिनट आप लोग संगीत सुनिए, अच्छे गाने सुनिए आप लोग, तो आप लोग फिर से तरोताजे हो जाते हैं। ये होता है संगीत का उपयोग। इसमें से संगीत एक उत्तम साधन है। इसे सुनते ही व्यक्ति अपनी थकावट को भूल जाता है। तन और मन में एक नए उत्साह का संचार होता है। जैसे ही हमारा तन है, मन है, उसमें नए उत्साह जाग उठते हैं। कभी कभी आप लोग देखते हैं बाहर कहीं एक शादी का बैंड बाजा जा रहा है तो ऑटोमेटिक क्या होता है? हमारे हाथ पैर थोड़ा झूमने लगते हैं। तो ये क्या है? इससे हम तरोताजे हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या चाहिए? संगीत चाहिए मनोरंजन के लिए। ठीक है ना बेटा? अब रोमन नंबर 2 में देखिए बच्चों, निर्देशानुसार लिखना है। निर्देशानुसार में लिखते जाइए आप लोग। पहला प्रश्न है साहित्य। साहित्य का क्या करना है? विलोम शब्द हमें लिखना है बच्चों। साहित्य रहित। दूसरा प्रश्न है बच्चों, चिड़िया की आवाज मधुर थी। चिड़िया की आवाज मधुर थी। तो कारक विभक्ति पहचान कर कारक का नाम लिखिए। क्या है? कारक और विभक्ति दोनों को भी पहचान कर हमें लिखना पड़ेगा। यहां देखिए की, इसमें क्या है? सिर्फ की है, संबंध कारक है। ये क्या है? संबंध कारक है। ये लिखने से आप लोगों को 1 अंक मिलेगा। इधर भी 1 अंक मिलेगा, इधर भी आप लोगों को 1 अंक मिल जाएगा बच्चों। तीसरा प्रश्न है, आंसू तत्सम रूप लिखिए। आंसू तत्सम रूप आप लोगों को लिखना है। चौथा, आंसू के लिए अश्रु। चौथा है महल पर्यायवाची शब्द।
महल पर्याय शब्द लिखना है। महल के लिए पर्यायवाची क्या क्या आएंगे बच्चों? प्रासाद, अंतःपुर, प्रासाद और अंतःपुर, ये तो ये सब लिखने से आप लोगों को ये एक अंक मिल जाएगा बच्चों। अब पांचवा और छठा प्रश्न और उनके उत्तर भी हम जान लेंगे। पांचवा प्रश्न है राजमहल, राजमहल समास। तो यहां देखिए राजमहल राजा का महल, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसके लिए भी एक अंक निर्धारित है। छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न बच्चों, राजा ने चिड़िया को कभी नहीं देखा था। राजा ने चिड़िया को कभी नहीं देखा था। तो इसमें काल पहचानना है, काल पहचानना है। बच्चों अच्छी तरह याद रखिए आप लोग, अंत में सहायक क्रिया में है आता है, हूं आता है, हो आता है, तो वो क्या है? वर्तमान काल है। था, थे, थी आता है तो क्या है? वो भूतकाल है। उसी तरह गा, गे, गी आता है तो क्या है? वो भविष्यत काल है। तो यहां क्या है बच्चों? था किस में आएगा? भूतकाल में आएगा। ये है आज के हमारे उत्तरों की चर्चा बच्चों। ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद।